थोड़ा सा विश्लेषण, इंडिपेंडेंट एनालिसिस। हर्षवर्धन त्रिपाठी, नीतीश कुमार के देखिए बहस बहुत हो गई इन 2 दिनों में, क्यों गए और किसकी गलती थी, सब सारे बयान आपने सुन ही लिए। अब मतलब क्लियर हो जाना चाहिए हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब इंडिया गठबंधन एकदम अस्त व्यस्त हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। नहीं माना कि सबसे पहले तो ये कि हमने जब पहले भी चर्चा की थी ना, तो एक दो बातें मैं बड़ी स्पष्टता से कहता था, उसको दोहराता हूं। और उसमें सबसे पहली और जरूरी बात ये कि देखिए, नीतीश कुमार इस गठजोड़ की धुरी थे और ये गठजोड़ ध्वस्त करके वो निकल लिए। नीतीश कुमार पलटी मार गए, नीतीश कुमार ने धोखा दे दिया, नीतीश कुमार मौका परस्त था, ये सब हम लोग विश्लेषण करते रहेंगे और कर ही रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो उनकी छवि के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो तो अच्छा नहीं था 13 में भी, वो अच्छा नहीं था 17 में भी, वो अच्छा नहीं था 20 में भी। अब सवाल ये कि जब 22 में अच्छा नहीं था तो 24 में भी अच्छा नहीं था। तो ये सब तो अब हम विश्लेषण करेंगे और निश्चित तौर पर कोई माने या ना माने, लेकिन नीतीश कुमार जी की छवि को धक्का पहुंचा है। वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी से तीसरे नंबर की पार्टी पहुंची। लेकिन आज की बिहार की स्थिति क्या है? आज की बिहार की स्थिति यह है कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो 2 सीटों वाले नीतीश कुमार 17-16 सीटों पर पहुंच गए, 17 में लड़के। एनडीए 39 सीटों पर पहुंच गया। आज फिर से एनडीए उसी स्थिति में खड़ा दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि पहले की तरह समीकरण नहीं तो शायद बदलाव होगा, कुछ सीटों का बंटवारा बदलेगा। और सिर्फ इतना नहीं कि उत्तर प्रदेश बदला है, आप जरा देखिए और ध्यान से देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अभी बिहार बदला है, समाजवादी पार्टी ने अभी उत्तर प्रदेश में भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दी। जिन सीटों की उम्मीद कांग्रेस को रहती होगी वहां भी प्रत्याशी घोषित कर दिया। स्वयं पुरोहित जी पार्टी प्रवक्ता हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने थोड़ा सा पकड़ा दिया है और थोड़ा सा जयराम रमेश जी कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को एक कहें कि हम मीटिंग में जाएंगे लेकिन बात नहीं मानेंगे। वो कहा जाता है ना कि आपकी बहुत सब सम्मान सर माथे पर, लेकिन नाला तो यहीं गिरेगा। तो वही हाल इन सारे सहयोगियों के बीच में है। मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ तो ये विपक्षी गठजोड़ पूरी तरह से अपनी जमीन खो चुका है। और दोबारा मैं कह रहा हूं कि सब के मूल में वही है, राहुल गांधी की ये यात्रा जो उनको हीरो बनाने के लिए थी, होना ये चाहिए था पूरा गठजोड़ साथ खड़ा होता, संगठन मजबूत किया जाता, प्रत्याशी तय किए जाते, जो ममता जी ने कहा 31 दिसंबर तक तय कर लेना था, जो बार बार नीतीश कुमार कहते रहे, उसकी कोशिश होनी। जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा ये मीटिंग में तैयारी तक करके नहीं आते। ये स्थिति किसी भी गठजोड़ के लिए बहुत खराब है और कम से कम 24 के लिहाज से तो लड़ाई हारती हुई। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं कांग्रेस ने ही इस गठबंधन की एक तरह से हत्या कर दी। अब थोड़ा सा आपका मैं ये भी राय चाह रहा हूं हर्षवर्धन जी, क्या ये सही है कि पद के लिए गए थे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में, पीएम का चेहरा बन जाएंगे, कन्वीनर बन जाएंगे, पीएम बन जाएंगे, नहीं बन पाए, देखा कुछ नहीं हो रहा तो इसीलिए वापस आ गए? नहीं, इसको जाहिर है ये ऐसी चीज है कि इसको कोई कहेगा तो आप कहेंगे प्रमाण लाइए, लेकिन क्या नीतीश कुमार को और कुछ वहां मिलने वाला था? भारतीय जनता पार्टी के साथ वो 1.5 दशक से अधिक समय तक रहे और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ हर हाल में खड़ी रही। अपनी जीती हुई सीटें तक लोकसभा चुनाव में दे दी, उनको भी दे दी, रामविलास जी को भी दे दी। और उसके बावजूद अगर नीतीश जी चले गए, कम सीटों पर होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि नरेंद्र मोदी अमित शाह ने कहा था, तो मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या अब ये कोई रहस्य रह गया है? ये बार बार भले कहें कि हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हम किसी पद के पदलोलुप नहीं है, लेकिन नीतीश जी पद की ही इच्छा में गए थे। उनकी इच्छा यह थी कि उनको संयोजक बनाया जाता, उनकी इच्छा यह थी कि प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जाता। 2015 में भी वो प्रयास उन्होंने किया था, 17 आते आते टूट गए। इस बार भी वही हुआ। मुश्किल ये कि नीतीश कुमार की बात शायद जिसको कहें ना कि वो वजन, वो विश्वास उनके सहयोगियों में भी नहीं था और नीतीश कुमार के भी अंदर कहीं न कहीं अपने सहयोगियों पर विश्वास नहीं था। और मैं फिर से कह रहा हूं, मानक जी आपके शो पे भी कहा था मैंने, 12 जून की बैठक क्यों टली, ये रहस्य पता करना चाहिए। क्यों कांग्रेस ने, फिर डीएमके ने, सबने कहा और लालू जी इनिशिएट करते हैं और 23 जून की बैठक, मैंने पहले भी कहा था, तब भी कोई नहीं मान रहा था, बीज फूट के उसी दिन पड़ गए थे और उसके बाद
तय करके कहा गया कि संयोजक नहीं बनने देंगे। सब के सब एक तरह से कहें कि लालू जी ने और दूसरे कांग्रेस के लोगों ने तय किया कि नीतीश जी को संयोजक नहीं बनने देंगे, उसमें ममता और केजरीवाल शामिल हो गए। ओके, आप ये कह रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, नीतीश कुमार की छवि को इस चौथी पलटी से धक्का तो लगेगा, लेकिन फिर भी एनडीए बिल्कुल उसी स्थिति में आ गया, 39 सीटें जीतने वाली। इसका मतलब मोदी जी का जब जादू चलेगा तब नीतीश जी की धक्के वाली छवि भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नहीं, इसको अगर देखें तो इसको लेकर दोनों पार्टियों ने बहुत, जिसको कहते हैं ना कि बहुत बैलेंस अप्रोच के साथ काम की। ये सच है कि बार बार आप पलटी मारते हैं, कितना भी कोई कहे। हम ही आज अभी कोई बात कह रहे हैं और अभी अगली बहस में आपके साथ हम दूसरी बात करने लगेंगे तो आप पकड़ के कहेंगे ना, कल तो नीतीश की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, तो कहेंगे। तो जो दर्शक देख रहा होगा, जब मैं अगली बार फिर से नीतीश की प्रशंसा करूंगा तो कहेगा कि अरे एक बार प्रशंसा एक बार बुराई। तो नेता के साथ भी ऐसा होता है, वो माने या ना माने उसका भरोसा टूटता है, और इसीलिए जब गठजोड़ आप बार बार बदलते हैं तो मुश्किल होती है। लेकिन क्योंकि बिहार का जो जाति समीकरण है, एक वर्ग है जो नीतीश कुमार को मानता है कि कम से कम ये आदमी बिहार की राजनीति में परिवारवादी नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, अपने लिए कुछ ऐसा गलत नहीं किया हुआ है, तो कुल मिलाकर उसकी वजह से एक बड़ा वर्ग है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा वर्ग है, और निश्चित तौर पर 2024 में नरेंद्र मोदी का अपना ब्रांड, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, और ओवरऑल जिसको कहते हैं ना कि एक जो माहौल है, उसमें बिहार तो इस गठबंधन के हाथ से पूरी तरह से निकलता है। ओके।